नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति के में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी अपने जीवन में दान पुण्य किए हैं? अगर नहीं किए तो एक बार ये वीडियो अवश्य देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत कम जाते नहीं किसी के यहाँ। पहले जाते थे तो 5-10 ब्राह्मण थे हमारे साथ में, उनके साथ में बैठकर भोजन चल रहा था। तो महाराज जी और लोगे, महाराज जी और लोगे। महाराज जी ने 1-2 रोटी ली और तीसरी रोटी जब आई तो वो सेठानी कहती है, और लेंगे क्या महाराज? मैंने कही तने में साइज ना देखो भाई, 2 रोटी थी तो पता ना चलेगी। बोली और लेंगे महाराज का क्या मतलब है? अच्छा एक और ले लो। ले लिए। महाराज जी रसगुल्ला ले आऊं? मैंने रसगुल्ला से तू 1 रोटी और लिया, रसगुल्ला ने तू खा लिया। अब ऐसे ही सब ब्राह्मणों को पूछे और लेंगे क्या, और लेंगे, हो गया? एक बोला नहीं हुआ। अरे और लेंगे? बोले हाँ लेंगे। और सेकंड डे वो पता है कथा में आगे एक से क्या कहते, ब्राह्मणों को तो जमाया हमने घर में, एक ब्राह्मण 5-5 रोटी खा गया। तू कितना खाती है मोटी? 5 रोटी भी नहीं खाने देगी। देखिए जितना ब्राह्मण आपके यहां से जिग पेट जाएगा, जितना चक के खाएगा, उतना ही आपको माला माल करके जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कहीं नहीं जाता आता हूं। आपके जबलपुर में बहुत ब्राह्मण है, बहुत साधु महात्मा है, बहुत अतिथि है। जो भी तुम्हारे द्वार पे आवे रोटी गिन के मत दो, नहीं तो भगवान भी तुम्हें गिन गिन के देगा, गिन गिन के। देखो अब हम तो बेचारे शेखर जी के यहाँ खूब चकाचक सेवा हो रही है और बढ़िया अपना, अब ये गिन रहे हो तो मुझे पता नहीं, वैसे मेरे आगे गिनते नहीं है, मेरे आगे नहीं गिनते हैं। बड़ा प्रेम से बेचारे भोजन 3-3 4-4 सब्जियां चकाचक हो रहा है, ऐसी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये बात किसके लिए? ऐसा लोग करते हैं। मैं किसी के यहाँ नहीं जाता, लेकिन कोई भी ब्राह्मण अगर साधु महात्मा आपके यहाँ आए और अगर आपके मन में ये भ्रांति आ जाए तो आप उस वक्त पुण्य नहीं पाप कमा रहे हैं। क्यों? आपकी जो लालच है, कंजूसी है, वो भगवान को खटक रही है। भगवान देते वक्त नहीं सोचता तो हम क्यों देते वक्त सोचते हैं? तो दान पुण्य अपने हाथों से। देखिए बैतरणी नदी है, जिस नदी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात बताऊं आपको। जो व्यक्ति मरने से पूर्व अपने हाथों से गौदान कर जाता है, उसको इस नदी में पार करने के लिए नाव आती है। मैं चाहता तो नहीं बताता आपको, लेकिन मैं नहीं बताता तो मेरी आत्मा दुख पाती, इसलिए बता रहा हूं कि जो व्यक्ति मरने से पूर्व अपने हाथों से गौदान करके जाता है, उसे पार करने के लिए वहां नाव मिलती है। एक सेठ जी बहुत बीमार, बड़े भारी कंजूस, भयंकर कंजूस, और बीमारी का आलम कुछ पूछो मत। कितने बीमार, न रोटी खा सके, न चल सके, न फिर सके, मलमूत्र भी चारपाई पे ही त्याग रहे थे। अब बच्चे बड़े दुखी, बच्चे दुखी थे। बच्चों ने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी हमारे पिताजी बड़े बीमार हैं, बड़ी हालत खस्ता है, आप कृपा करके बताओ उनको कैसे ठीक करवाया जाए। तो ठीक हो, क्या है? बोले ऐसी ऐसी कंडीशन है। तो पंडित जी ने कहा एक काम कर, सोने की गाय बनवा और अपने पिताजी के हाथ से दान दिलवा दे। सोने की गाय? बोले हाँ। फुल टाइम से पहले अटैक पड़ जाएगा डैडी को। क्यों? बोले आज तक चौनी दान नहीं करी, आप सोने की गाय दान करवाने की बात कर रहे हैं? चौनी नहीं। पिताजी वो पंडित जी कह रहे थे, क्या कह रहे हो? पंडितों के चक्कर में मत आना। क्यों? लूटने का काम करते हैं। अब कंठ अवरुद्ध हो गया, और जैसे कंठ अवरुद्ध हुआ फिर गया 15 दिन बाद पंडित जी के पास। पंडित जी हालत ज्यादा ही खराब। अरे हालत ज्यादा खराब है तो तेरे बाप भी तो ज्यादा ही खराब है भाई, हमने तेरे इलाज कर सके? हाँ भाई बात तो सही है, उपाय है? बोले क्या उपाय? बोले एक काम कर, पापा से कहियो गोबर की गाय दान देनी है, तू सोने की बनवा, ऊपर गोबर थप्पा दी और डिब्बा दान है। हाँ इसके लिए डैडी तैयार हो जाएंगे, गोबर की गाय से भी काम चल सकता है। मैं तो पहले ही कह रहा था, ये क्या बोला? करवा दो। हाँ सुन, जैसी ये गाय दे रहे हो वैसी गाय बैतरणी नदी पे मिलेगी, पूंछ पकड़ लेना, पार लगा देगी। गाय खड़ी है तो याद आ गया, सेठ जी माइंडेड तो थे, याद है, पूंछ पकड़ ली। वैसी गोबर की गाय थी वो, पूंछ पकड़ ली। अब धार को पार करती हुई गाय लेके चली जा रही है सेठ जी को, और चलती चली जा रही। और जैसे ही वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गोबर धीरे धीरे, और जैसे वो धोखा कर गया, धोखा। अरे लो मेरे हाथ धोखा, धोखा कर गया, सोने की गाय।